हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर मैं एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5। तो जैसे कि आपको पता है कि हम बी सी एच सी टी 133 के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें आपने पहले की दो चैप्टर अगर नहीं देखे, जैसे कि फर्स्ट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने कराया नहीं, सेकेंड और थर्ड का नहीं देखा तो आप पहले उस चैप्टर को देख लीजिए। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब आप ये बोलोगे थर्ड के बाद फोर्थ कराना चाहिए था, लेकिन मैं फिफ्थ क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि फोर्थ चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट सा। एक दो मार्क्स का आएगा, लेकिन हमारा तो मेन मार्क्स होता है, मेन फोकस होता है जो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करते हैं। तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट भी लग रहा है और थोड़ा आसान है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता था। तो मैं सोचा कि चलो यही टॉपिक करा देते हैं। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इससे पहले हमारे चैप्टर और भी जो चैप्टर की वीडियोस है, जैसे भी आपके पास मैथ्स है तो आपका बी एम टी सी 131 या 2 या लीनियर अलजेब्रा 141 होगा तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो। 141 की वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है? तो उस पर भी आ रखी है कुछ वीडियो, तो पहले आप वो सब देख लेना। जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसकी वीडियो है या नहीं वो भी देख लेना। तो इस चैप्टर पे आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के पी के एक्स और के एक्स, ठीक है? के पी के सी के एक्स। इसमें होता क्या है कि एक इक्वेशन होती है, ये समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें मैं, ठीक है? इसमें एक इक्वेशन मान लो ए, इस स्मॉल ए जो इसका कोफिशिएंट है, स्मॉल बी इसका कोफिशिएंट है, ए इसका और रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट हो गया आपका, और सी और स्मॉल डी, ठीक है? ये सी और ये वाला डी, ये आपकी कांस्टेंट है, ठीक है? तो इसमें करते क्या है कि केपी पार्शियली प्रेशर, ठीक है? केपी इज पार्शियली फ्रैक्शन, पार्शियली प्रेशर इज प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में पावर जो भी कोफिशिएंट होगी वो पावर में हो जाएगी, ठीक है? डॉट ये भी पावर है, ये भी पावर में, मतलब ये कोफिशिएंट है, ये पावर में हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद डी डी सेम ऐसे ही करना है। रिएक्टेंट में पावर, कोफिशिएंट वाली चीज पावर में आ जाएगी, ये भी पावर है तो ये कोफिशिएंट, ठीक है? सेम डॉट है ये, ठीक है? आगे अब इस पे मैं क्वेश्चन करके समझाता हूँ, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है? इतना फॉर्मूला भी याद रखना। अब मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ आपको एक, ये हाँ। अब देखो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि सपोज, आपको सपोज करना है कि एक्सपेरिमेंट दे रखा है, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है? उसके बाद एट द 1000 के, मतलब 1000 केल्विन पे टेम्परेचर दे रखा है। फाउंड फाउंड दी पी की पार्शियल फ्रैक्शन, ये दे रखा है, पी ओ सब कुछ दे रखा है। फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, केपी कैलकुलेट करना है। तो हमें जो गिवन दे रखा है हमने साफ साफ लिख लिया, गिवन गिवन, ठीक है? गिवन हमने लिख लिया। अब लिखेंगे हम रिएक्शन। अगर पेपर में भी पूछे तो ऐसे लिखना रिएक्शन, रिएक्शन पहले लिख दो या ये बाद में लिख दो, सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले जो भी दे रखा है गिवन वो लिख लो। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये रहा, केपी, केपी इज इक्वल टू, अब इसके प्रोडक्ट में क्या है ये, अब प्रोडक्ट में क्या, SO3, SO3, SO3 लिख दिया। अब इसकी कोफिशिएंट क्या है, 2, 2 चल जाएगी पावर में, ठीक है? 2 चलेगी पावर में, सिंपल सा। अब रिएक्टेंट पे आते हैं। रिएक्टेंट पे O2, O2 के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगा है पावर में। SO2 लगा दिया, और यहाँ पर 2, यहाँ पे पावर भी कोफिशिएंट क्या है, 2, तो पावर हो जाएगी 2, ठीक है? अब यहाँ पे समझना, ठीक है? अब हमने ये, अगर आपको दिख रहा, हाँ इतना इतना हमने ये पहले वाले में क्या था, SO3 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, ठीक है? SO3 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। अब O2 की वैल्यू डाल दी और SO2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, ठीक है? अब इसको करेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट कर करके हमारा आंसर आ जाएगा, Kp की वैल्यू आ गई इतनी, और इसको पीए को लिखना लिखो वरना रहने दो, क्योंकि कांस्टेंट है तो बढ़ती होती है, ठीक है? कैलकुलेशन मैंने कर दी थी, इसका आंसर ये तो था पार्शियली फ्रैक्शन, पार्शियली प्रेशर, ठीक है? अब मान लो आपसे पूछे कंसंट्रेशन, ठीक है? कंसंट्रेशन पूछ ले, मैं यहाँ कर देता हूँ। मान लो आपसे पूछा कंसंट्रेशन,
अब कंसंट्रेशन आप कैसे निकालोगे? कंसंट्रेशन निकालने के लिए मेनली आपको यही रिएक्शन, वही सेम, बस यहाँ पे सी लग रहा है, सेम फंडा, सी लगाना है बस, सी लगाना, जहाँ जहाँ पीटा वहां सी लगाना है बस। ठीक, सिंपल सा, ये हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये याद रखो, एक का याद हो गया तो बहुत सब का याद हो जाएगा। अब इसमें कंसंट्रेशन एम मोल फ्रैक्शन, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन सेम, एक्स जहाँ जहाँ सी था वहाँ एक्स लगा दो, सेम सब कुछ सेम है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखना। अब इसके बाद आते हैं एक और टॉपिक। अब आता है रिलेशन बिटवीन केपी, के एक्स और के सी। अब रिलेशन बिटवीन केपी, के एक्स और के सी क्या है? मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें केपी आपको दे रखा है, लेकिन आपको केसी निकालना है। तो कोई क्वेश्चन है जिसमें केसी दे रखा है, केपी निकालना है। तो वही है कि रिलेशन दे रखा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने, और ठीक है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड के एक्स। ठीक है, केपी एंड के सी, केपी एंड के सी और दी रिएक्शन दे रखी है, जिसमें से आप केपी निकाल लोगे और केसी कैसे निकालोगे? केपी निकालने के बाद, केपी निकालने के बाद केसी अब इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लोगे। लेकिन इसमें कुछ देखो, केपी और के एक्स का रिलेशन ये होता है, ये फॉर्मूला ये याद रखना, केपी और इसका रिलेशन ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, सिंपल सा। अब एक क्वेश्चन है जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी। फॉर द रिएक्शन गिवन द बिलो कैलकुलेट केपी एंड केसी। ठीक है, हमें पहली रिएक्शन दे रखी है जिसमें केसी की वैल्यू दे रखी है। अब हमें दूसरी वैल्यू दे रखी, दूसरी रिएक्शन दे रखी है जिसमें केसी की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्या है, गिवन क्या है, गिवन, तो देखो इधर सबसे पहले गिवन हमने क्या लिख दिया, जो भी हमें रिएक्शन दे रखी है। अब अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा डेल्टा एन कैसे निकालते हैं। डेल्टा एन निकालने के लिए प्रोडक्ट का कॉन्स्टेंट, सिर्फ गैसेस वाला प्रोडक्ट का कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ये 2, और माइनस में रिएक्टेंट का 1 1 1 इक्वल टू 0, 0 हो गया। अब फॉर्मूला क्या कह रहा था हमारा? फॉर्मूला ये था कि डेल्टा के पी इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई आर टी, और पावर होगी डेल्टा एन। पावर डेल्टा एन ही है लेकिन जीरो है, किसी की पावर जीरो हो जाती है तो उसका आंसर हो जाता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ये, तो केपी की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अब अगला क्या कह रहा है, अगले में भी सेम सेम रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे देखो, ठीक है, हाँ, ये हमें रिएक्शन दे रखी है, सॉरी, ये हमें रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये हमारा डेल्टा, डेल्टा निकालने के लिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब कांस्टेंट का मतलब रिएक्टेंट की कांस्टेंट 1 1, अब यहाँ पे 2 है तो 2, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस बनाया, माइनस बना गया तो यहाँ पे हमने लिख दिया -1। ठीक है, अब केपी की केसी की वैल्यू तो हमें यही रखी थी, ये थी केसी की वैल्यू, केसी की वैल्यू डाली, आरटी की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आर 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 की वैल्यू बता दो, सीधी 8.314 होती है। ठीक है, ये आपको कॉन्स्टेंट में दे रखी होती है या तो आपको याद कर लेनी चाहिए। और टी की वैल्यू हमें दे रखी थी यहाँ पर 25 सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना आप। ठीक है, अब देखो माइनस है, आ किसी की पावर माइनस होती है तो उसको नीचे हो जाता है, 1/में हो जाता है, तो हमने 1/में कर लिया। और केसी की वैल्यू हमें दे रखी 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻81। अब ये रही 10⁻, ये रही केसी की वैल्यू, अब ये नीचे हो गया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व वगैरह करके जो हमारा आंसर आया केपी की वैल्यू आई है ये। ठीक है, केपी की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इधर, अब हम एक और चीज जो इम्पोर्टेंट रखते हैं वो ये कि एक पीवाईक्यू आया हुआ है जिसको आप खुद सॉल्व करना। अगर आपको ना आए तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमने दे रखा है, वहाँ पे कुछ भी आपको क्वेरी वगैरह होती है वहाँ से पूछ लिया करो, जो भी आपको डाउट हो वो भी पूछ लिया करो, सब मेरा डाउट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरा कि अब आपके कोई भी जो सब्जेक्ट हो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ
जो आपको मेन रखनी है। ये आपके सामने आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, वो गिवन लिख लो आप। गिवन सबसे पहले आप रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है 1 प्लस हाफ, ये जो आपकी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। अब आपको ये जो दे रखा है ये सब लिख लो। 480 और ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपका हो गया सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, इसमें से निकालना है केपी की वैल्यू। केपी निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, केपी निकालने के लिए प्रोडक्ट का CO2। अब इसके आगे कोई पावर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब रिएक्टेंट का क्या है, PO, इसका भी कोई पावर नहीं है, मतलब इसकी भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई। अब इसमें आएगा दिक्कत थोड़ी सी आपको हो सकती है, ये हाफ, तो इसकी वैल्यू होगी हाफ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है 0.2, इसकी वैल्यू क्या है 0.4 इंटू 0.6 अपॉन में तो इसकी पावर हाफ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, केपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सॉल्व करके मैंने दिखा रहा है, यहाँ पे आप लिख लेना। केपी की कांस्टेंट है तो एपी मत लगाओ, कांस्टेंट में जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना जो भी आपकी वैल्यू है। अब ये आप एक फॉर्मूला लगाना, केपी इजल टू KC RT डेल्टा एन। अब डेल्टा एन की वैल्यू जो होगी आपकी, देखो डेल्टा एन की जो वैल्यू होगी, प्रोडक्ट में वन है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट में वन है, ठीक है, वन माइनस रिएक्टर में 1 प्लस 0.5, तो 0.5 ही होगा, 0.5 तो ऐड करके आपका आ गया उसको सॉल्व करके आ गया 0.5, ये आ गया। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप पूरी वैल्यू केपी और केसी की, और मेरे को कमेंट में लिख देना कि आपकी जो वैल्यू आई, ठीक है। आप उसके बाद आप मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि कोई भी बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप सजेस्ट करोगे तो। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।